Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and today is day 7th of my 90 days challenge. So I have already done my all the steps which I told you in my previous videos. So in today's video I'm not gonna show you my practice videos. Today's video is all about how we can start speaking English in just 10 days. Yes guys, it's true. How we can start speaking English in just 10 days. Like me, I started this challenge 7 days before, and today is day 7th. I already speak in English in front of you. Whether it is right or wrong doesn't matter, but I speak in English in front of you, and that's the main focus of our challenge. So, my friends, before starting this video, I want to share a very important topic with you, which is totally related to how we can start speaking English in just 10 days. So as we all know, we are human beings with different categories, like some are poor, some are rich, some belongs to our middle class families, some are thin, some are fat, and some are having pimples on their face like me, some are very beautiful, and some are black, some are white in color. So there are huge differences in every human beings. But what are the things which are same in every human being? हमारे पास क्या हमारे पास कौन सी वो चीज़ है जो प्रॉपर सेम है हर किसी के पास, एंड वो है टाइम। हमारे पास सबके पास 24 आवर्स का टाइम है। तो गाइज, ऐसा नहीं है कि रिच पीपल के पास 48 आवर्स का टाइम है, पुअर पीपल के पास 28 आवर्स का टाइम है, एंड मिडिल क्लास पीपल के पास 40 आवर्स का टाइम है। नो, वी ऑल हैव द सेम amount of time, that is 24 hours. So this topic is proper related to our topic in this video, how we can start speaking English in just 10 days. So we have 24 hours in a day. So guys, अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना टाइम अपने इंग्लिश स्पीकिंग को दे रहे हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं वो 2 आवर्स दे रहे हैं, 4 आवर्स दे रहे हैं। जो बिल्कुल सीरियस नहीं है वो दिन का सिर्फ 5 मिनट इंग्लिश स्पीकिंग को देते हैं। और जो थोड़ा बीच में है कि उनको बहुत ज़्यादा सीरियसनेस भी नहीं है और वो बहुत लाइट भी नहीं ले रहे, तो वो मुश्किल से आधा घंटा देते हैं अपनी स्पीकिंग इंग्लिश को। तो क्या ये इम्पोर्टेंट है कि हमें कितना टाइम देना चाहिए व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, व्हेन वी टेक अ चैलेंज to start speaking English? So yes, this is very important. Time is very important कि कितना टाइम हम इस टॉपिक को दे रहे हैं, कितना टाइम हम अपने चैलेंज को दे रहे हैं, कितना टाइम हम अपने आप को दे रहे हैं कि हमें इंग्लिश सीखनी है। तो हम कितना टाइम डेली बेसिस पे इस इंग्लिश को देंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज द टाइम विच वी आर गिवन टू आर दिस चैलेंज, that how we can learn, how we can start speaking English in just 10 days or 20 days or 30 days. It's totally depend on us. I start speaking English in just 7 days. Today's my 7th day, and you already see I start speaking English in front of you. So yes, मैं पिछले 7 दिन से प्रॉपर इतना सीरियस हूँ कि मैंने प्रॉपर मतलब सारी चीज़ें इंग्लिश में शिफ्ट कर दी है। मैं कम से कम दिन का 4 घंटा सिर्फ इंग्लिश को देती हूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश सीखनी है। मैं बहुत सीरियस हूँ अपने इस चीज़ को लेके कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ टाइम, कि कितना टाइम हम इसको दे रहे हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इज़ आवर एनवायरनमेंट। अब हम अपने मम्मी-पापा से तो ज़बरदस्ती करेंगे नहीं कि आप हमसे इंग्लिश में बात करो। हम अपने दोस्तों से तो ज़बरदस्ती करेंगे नहीं कि आप हमसे इंग्लिश में बात करो। सो वो क्या चीज़ है जो हम प्रॉपर शिफ्ट कर सकते हैं इंग्लिश में? हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते, बट वो क्या चीज़ है जो हम चेंज कर सकते हैं प्रॉपर, वो है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट। मैं जो भी यूट्यूब पर वीडियोज़ देख रही हूँ, प्रॉपर इंग्लिश की वीडियोज़ मैं देख रही हूँ। मैं जो भी सोच रही हूँ, वो सिर्फ़ इंग्लिश में सोच रही हूँ। मैं चाहे टूटी-फूटी इंग्लिश में सोचो, इट डज़न्ट मैटर, क्योंकि अभी हम परफेक्शन पे ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। फर्स्ट मंथ
we don't need perfection right now. We need consistency. We need daily basis habit. We have to build a habit on daily basis to do these steps. ओके. सो परफेक्शन पर जब हमें ध्यान देना ही नहीं है, तो हम ये क्यों सोचे कि नहीं यार मैं तो गलत इंग्लिश सोच रहा हूँ. सोचने दो यार. अगर आप टूटी फूटी इंग्लिश सोच रहे हो, सोचते रहो, बट स्टार्ट करो. स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश. स्टार्ट सीइंग वीडियोज इन इंग्लिश एंड टोटली शिफ्ट इन इंग्लिश. ओके. जब आप टोटल शिफ्ट हो जाओगे इंग्लिश पे, तभी आप स्टार्ट कर पाओगे स्पीक इन इंग्लिश. ठीक है. तो सेकंड पॉइंट इज शिफ्ट योर इंटरनल इन्वायरमेंट प्रॉपर इन इंग्लिश. आप हिंदी पे ध्यान ही मत दो फिलहाल, क्योंकि हिंदी हमारी नेटिव लैंग्वेज है, वो हमें आती ही आती है. ऐसा नहीं होगा कि हम उसको भूल जाएंगे. नो, मैं भी हिंदी में बात कर रही हूँ अभी, क्या मैं भूल गई? नहीं, हिंदी मुझे बहुत अच्छे से आती है. तो फिलहाल मेरा मेन फोकस है इंग्लिश सीखने का. तो अगर मुझे 30 दिन के लिए हिंदी प्रॉपर छोड़नी पड़े सिर्फ इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए, तो छोड़ देते हैं यार, क्या जा रहा है ना. तो हिंदी तो मैं भूलूंगी नहीं, बट इंग्लिश को मुझे सीखना है. तो इंटरनल इन्वायरमेंट प्रॉपर मैंने शिफ्ट कर दिया है. ये चाहे वो यूट्यूब वीडियोस को देखना हो, चाहे कोई मूवी देखना हो, या फिर टीवी पे कुछ भी देखना हो, या फिर मुझे कुछ सोचना हो, मुझे अपने मिरर के सामने कुछ भी बात करनी हो, मैं प्रॉपर इंग्लिश में करती हूँ. सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस टॉपिक, हाउ वी कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इन जस्ट 10 days. ठीक है. तो कौन कौन सी प्रैक्टिस मैं डेली बेसिस पे करती हूँ इस थर्ड पॉइंट. लिसनिंग, शैडोइंग, रीडिंग एंड राइटिंग. ठीक है. अब लिसनिंग, शैडोइंग, रीडिंग, ये हमको हर कोई बोलता है कि रीडिंग करो, इंग्लिश में रीडिंग करो, शैडोइंग करो ताकि हमारी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, लिसनिंग ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए कि हाँ हम इंग्लिश सुन रहे हैं. तो जब हम जितना इंग्लिश सुनेंगे उतना इंग्लिश बोलेंगे. तो ये सारी हैबिट हमने डेली बेसिस पे बिल्ड कर ली. ओके. नाउ राइटिंग. राइटिंग इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है. वो क्यों है? क्योंकि आज मेरे दिन में जो भी हुआ वो मैंने लिखना स्टार्ट किया. अब ऑब्वियसली मुझे वो इंग्लिश में लिखना है. ठीक है. तो जब मैं उसको इंग्लिश में लिखने बैठूंगी तो मैं सोचूंगी कि हाँ आज मेरे साथ दिन में क्या क्या हुआ. ठीक है. मैं उसको सोचूंगी. जब मैं सोचूंगी तो इस प्रैक्टिस से क्या होगा, आई स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. सो जब मैं थिंक करना स्टार्ट कर दूंगी इंग्लिश में, तो नए नए सेंटेंसेस मैं अपने दिमाग में बनाऊंगी. तो इससे क्या हो रहा है, थिंकिंग प्रैक्टिस हो रही है. तो डेली बेसिस पे अगर मेरी थिंकिंग प्रैक्टिस होगी तो मेरी इंग्लिश और इम्प्रूव होगी. ठीक है. टूटी फूटी हो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ स्टार्ट करना है राइटिंग करना एंड स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. ओके. सो जब हम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम थिंक करना भी स्टार्ट कर देंगे इंग्लिश में. तो राइटिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाउ वी कैन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इन जस्ट 10 days. सो गाइज यही था आज की वीडियो में. तो कौन कौन से पॉइंट्स थे. सबसे पहले टाइम, हम कितना टाइम दे रहे हैं, हम कितने सीरियस हैं. दिन का 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 4 घंटे, 2 घंटे, कितना टाइम हम अपनी इस एक्टिविटी को दे रहे हैं. सेकंड पॉइंट, कितने स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं. थर्ड पॉइंट की प्रॉपर हमने अपना इन्वायरमेंट को शिफ्ट किया या नहीं किया. सो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ we want to start speaking English in just 10 days. सो अगर आप भी इन 3 पॉइंट्स को डेली बेसिस पर करना स्टार्ट कर दोगे और अगर आप बहुत सीरियस हो अपने इस पॉइंट को लेके, तो गाइज प्लीज डू दिस activities on daily basis and it is very 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 helpful for you. ओके. सो अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक देखा है देन सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड एक बार कमेंट करके बता दो कि आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी. एंड मिलते हैं मेरी डे 8 के चैलेंज में. तब तक के लिए बाय बाय.